बफर हो रहा है या कुछ भी? बफर तो नहीं हो रहा है, देख लेता हूँ फिर भी मेरे को एक बार कितना डिले चल रहा है। 5 4 3 2 3 सेकंड का डिले है, सिर्फ 3 सेकंड का डिले। तो अभी हम लोग जो है थोड़ी देर में प्री मार्केट ओपन हो गया है ना, हो ही गया है। देखते हैं प्री मार्केट का क्या सीन है। सबसे पहले तो बहुत ही तगड़ा लेवल पे गैप अप खुल रहा है मार्केट, मतलब कि सच में तगड़ा खुल रहा है। सबीर हुसैन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबीर जी, बहुत दिन बाद आपका कमेंट देखा, तबीयत कैसी है आप बताइए। तो देखिए भाई, बहुत तगड़ा मार्केट खुला है। अगर निफ्टी का बात करें हम लोग, देख रहे हो आप तगड़ा कितना खुला है, मतलब इस तरीके का 15 मिनट में अगर देखो आप, तो आई थिंक सारे जितने भी लेवल्स थे ऊपर के। और याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं कि जब भी मार्केट नीचे का लिक्विडिटी लेता है, मार्केट रिवर्स करने का पूरा कोशिश करता है। और ये चीज को जो भी आदमी हल्के में लेता है, समझ ही रहे हो उसका क्या होता है। आपको पता है दोस्त, दुनिया नहीं जानती है, आप जानते हो ये कॉन्सेप्ट। ये दिस इज द पावर। और आज अगर मार्केट का ओपनिंग हम लोग देखें 24,938, भाई साहब यहां खुल रहा है मार्केट इस लेवल पे, ठीक है। तो देखते देखते जिस तरह से हम लोग प्लान किए थे, डिट्टो एज इट इज, सेम टू सेम मार्केट उस तरीके से बिहेव कर रहा है। सेंसेक्स का बात करें अगर, तो सेंसेक्स है 81,315। ये लॉक है कि नहीं है, इतना साउंड कहां से आ रहा है? 81,315। देखिए वो भी यहाँ पे, अब क्या है ना, अब एक चीज आपको मैं बता दूं, ये तो अपने रिसेंट हाई पे खुल रहा है, और ये जो है जस्ट थोड़ा सा ऊपर का हाई से पहले खुल रहा है 957। तो मे भी पहला ही कैंडल जो है वो काम कर दे, जिस चीज का एक्सपेक्टेशन हम लोग बैठा के रखें। सर एक बार बात कर लो, अर्जेंट है। आप आरपीएस राठौड़ क्या बात है? अच्छा देखेंगे, अभी तो देखो मैं बाहर हूँ, तो इसके कारण मैं थोड़ा, गुरुजी चार्ट से क्यों निफ्टी मूव कर रहा है, करेगा ही ना, समझना होगा आपको ये बात, क्या रीजन है इसके पीछे। वैसे बाय द वे अभी स्टार्ट ही हुआ है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और माहौल एकदम पूरा वेवी है, फुल वेवी है। अब खुलने दीजिए मार्केट को। यस सर, बफर कर रहा है, लेकिन लाइव तो सिर्फ 5 सेकंड भी डिले नहीं है। 5 4 3 2 1, रुको, 5 सॉरी 5 4 3 2, 3 सेकंड ही डिले है सर। अब रेगुलर होगा लाइव। यस यस, वॉइस कम आ रहा है। देखो वॉइस इसलिए कम आ रहा है ना, क्योंकि माइक मैंने नॉर्मल वाला यूज नहीं किया है। इस माइक में थोड़ा सा ग्लू, इसे पता नहीं कैसे हट गया था, तो जिसके कारण ये हट गया था। अब तो बट कोई नहीं, मेरे हाथ में रहेगा, जब भी मैं वैसा कुछ रहेगा तो मैं हाथ में लेके बता दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। लेट्स सी, मार्केट अभी ओपन होने में टाइम है, कितना टाइम है? 4 मिनट टाइम है। इस बीच में थोड़ा सा बिटकॉइन वगैरह का भी देख लेते हैं क्या चला। आप सभी को याद होगा जो ट्रेड हम लोग रात को देख के सोए थे उस दिन, क्या बोलना, क्या ही कहना जी। मार्केट का अभी मार्केट कंसिस्टेंट फॉल कर रहा है, पूरा फॉल ही फॉल। बीटीसी देख रहे हो, 2% फॉल, 1,15,000। 15 मिनट के कैंडल पे देखें तो बीटीसी जो है पूरा, ओ भाई देख ही रहे हो, क्या ही बोलना इस चीज में। सर जी 15 सेकंड लेट है, 15 सेकंड नहीं लेट है, 15 सेकंड लेट नहीं है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, देखो मैं अपना लाइव खुद देख रहा हूं, उसके बाद पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट, मतलब कि है 4-5 सेकंड जो है वो डिले है, बट उतना तो रहेगा ना जी।
अब ये देखो, ये भी लेवल पे लेवल ब्रेक करते जा रहा है। अब ये नया लेवल जो है इस लेवल के लिए अनलॉक हुआ है। फ्लो जब भी मार्केट पकड़ता है गिरने का तो अभी लगातार ही गिर रहा है, जैसे कि यहाँ से गिरा 117 से लेके 115 तक। क्योंकि एक काम करता हूँ मैं, अगर बार बार नेट थोड़ा इशू कर रहा है तो इशू तो नहीं करना चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। कॉल BTST। कॉल का जिसका भी BTST है उनका लॉटरी लग चुका है। सर लाइट कॉइन किस जगह हो? आज बफर हो रहा है लाइव। समझ गया बफर होने का रीजन। अब लो, अब देखो जरा, अब जरा भी नहीं होगा। ये मेरा जो आईफोन है ना वो भी पकड़ लिया था इसको। गुड मॉर्निंग सर। टाइम जब तक कर दो भाई लोग। हाँ तो एक चीज है कि अब टाइम बचा हुआ है 1 मिनट, तो 1 मिनट जो है वो लाइक कर दो। उसके बाद तो हम लोग याद ही, पता ही है आप सभी को कि फिर वापस चल जाएंगे ट्रेड में, तो चार्ट में, तो फिर चार्ट ही देखते रहेंगे दिन भर। तो एक काम कीजिए, तब तक आप लोग जो है वो लाइक का बटन दबा दीजिए। 10 का काउंट डाउन मैं कर रहा हूँ, एक बार लाइक का बटन दबा के क्लियर कर लो आप, ठीक है? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड एवरीबॉडी हिट द लाइक बटन। एक बार लाइक का बटन दबा के अपने कार्यों से निष्कासित हो जाइए। ओके, बिटकॉइन रिवर्स होने लगा ना, तो ये भी थोड़ा सा औकात दिखाने लगा अभी। कोई नहीं, चलिए खुल गया मार्केट। देखते हैं। खुल गया है मार्केट। आज मेरे पास मॉनिटर्स एक्स्ट्रा नहीं है तो मुझे एक मजबूरी है जिसका फायदा आपको मिलेगा। हम्म, जा रहा है अभी इस लेवल तक। 15 मिनट में इस पे क्या दिख रहा है? इस पे तो कुछ भी नहीं है, और इस पे एक छोटा सा लेवल है यहाँ। चलो, एक और चीज इसमें भी ढूंढना पड़ेगा। बहुत ज्यादा ये सब मेहनत का काम है, ऐसा ही कोई ट्रेडर नहीं बन जाता है। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता। 15 मिनट देख ले रहा हूँ चीजें फाइंड आउट करके। नीचे तो कुछ भी नहीं है, जो है ऊपर ही है। तो ये एक लेवल किस तरह निकला है जिसको देखते हैं मार्केट अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है। सेम गोज विद निफ्टी ऑल्सो, यहाँ पे भी वही चीज दिख रहा है, ठीक है। और नीचे कुछ भी नहीं है, इस पे कुछ भी नहीं है, जो है सब यहीं पे है। और यहाँ पे जो है ये इसके ऊपर खुला है, इसके नीचे बाकी ट्राई कर रहा है। देखते हैं, थोड़ी देर रुकिए, 2-4 मिनट, 5 मिनट। क्यों इतना ऊपर खुला है मार्केट? देखो न्यूज तो आते रहेगा, बट सबसे बड़ा फैक्ट, 2-3 फैक्ट है। एक तो रसिया यूक्रेन जो है उसमें उन दोनों में कोई मीटिंग वीटिंग होना है, ठीक है, बातचीत करेगा वो लोग। दूसरा चीज, पता नहीं उसका वो अपडेट कहाँ तक पहुंचा, बट सबसे मेन चीज तो मुझे लगता है कि मार्केट ने पीपी लिया था।
कहाँ है भैया? बाहर हूँ जी। मैंने थोड़ा सा पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना स्टार्ट किया था फिर से, क्योंकि पता ही होगा, आपको बताया था कि मार्केट जो है अब यहाँ से थोड़ा उठना ट्राई करेगा। इस चीज़ का बेनिफिट हम उठाएंगे। जीएसटी इम्पैक्ट, अच्छा, जीएसटी का भी इम्पैक्ट है। कितना क्या करेगा भाई? चल, छोटा सा इस पे ट्रेड मारा हूं मैं मीम कॉइन में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बड़ा अच्छा प्रॉफिट हुआ था। आई थिंक 25 30 30 35 तक हो गया होगा, पर कोई नहीं, इस बार देखेंगे तो इसके नीचे ही देखेंगे। लेकिन मैं पीपी पे निकल नहीं पाया लाइव, तभी 849 यहाँ पे नहीं था तभी मैं। अभी थोड़ी देर में हम लोगों को पता चल जाएगा इसमें क्या माहौल बन सकता है। अभी तो फर्स्ट क्या बताया आपको कि पहला ये डेस्टिनी की तरह काम करेगा, जो कर भी रहा है मार्केट, और ये भी हाई जो है वो डेस्टिनी की तरह काम कर रहा है। 190 जब तक टच नहीं करेगा ना मार्केट, थोड़ा सा मार्केट जो है वो छटपटाएगा। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू लेके हम लोग को ये चलना है कि मार्केट में प्राइजेस जो है वो 190 टच करेगा। इधर बात करें तो 441 टच करेगा। इधर बात करें तो ये पीपीवीपी इतना इजिली मुझे थोड़ा चांस कम लग रहा है कि चलेगा। ठीक है, पहला ट्राई वही कर सकता है इसको टच करने का, जो यहाँ तक आया है। तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। बट वही है कि मौका मिलेगा तब इसमें घुसा जा सकता है, नहीं तो ऐसे जबरन घुसना है तो आपको फिर जबरन ही निकलना होगा, याद रखिएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन तो ये है। तो अगर आपको बीच में कहीं घुसना है कि मुझे गौतम भाई टारगेट दिख रहा है तो मैं टारगेट पे निकल जाऊंगा, तो फिर आप जो है फेल होते समय भी आपको सेम माइंडसेट लेके एग्जिट करना पड़ेगा। अगर ये 30 40 पॉइंट आप देखना चाहते हो तो 50 है, 30 नहीं है, 50 पॉइंट है, तो देख लीजिए। अगर प्लान करना है तो फिर थोड़ा सा वही स्टॉप लॉसेस भी मे बी कैंडल वैंडल के नीचे देख के आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो इसमें भी देखना है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस देख के ट्राई कर सकते हैं, तो आपकी मर्जी, किया जा सकता है। जा भाई। और चला ये भी 190, और ये तो जा ही रहा है, आपको पता ही है 441। 441 थोड़ा सा तगड़ा लेवल है कि नहीं है ये? नहीं, इसमें इसका इसका थोड़ा सा पावर कम है, ठीक है। सेंसेक्स वाला का थोड़ा पावर कम है, नो डाउट पावर कम है, इसका ये मतलब नहीं कि मे बी उसके ऊपर भी जा सकता है, बट निफ्टी वाला एकदम ज्यादा ये है, क्लैरिटी है इसमें 190 वाला। तो इसीलिए बताया कि अगर आपको देखना भी है तो इस कैंडल, रेड कैंडल के अंदर स्टॉप लॉस डालो, फिर उसके ऊपर अगर जाए तो स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल करो, इस तरीके से देखना होगा। ठीक है सर, गोल्ड में जल्दी मूव क्यों नहीं कर रहा है? करेगा करेगा दोस्त, डोंट वरी। इससे पहले तो यही टच कर दे रहा है लेवल। लगता है री एंट्री देने के लिए बना रही है। और रिवर्सल्स अगर देखना है तो रिवर्सल्स मेरे ख्याल से इसके ऊपर से जब वो टच कर जाए ना, तब देखना ज्यादा बेटर रहेगा। अभी तो रिवर्सल्स मैं खुद थोड़ा सा कम देखूंगा, क्योंकि मे बी मार्केट थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे करेगा भी ना, तो कोई पीपीटी से फिर मूव कर जाएगा। निफ्टी के लिए तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो लिक्विडिटी, 190 वाला जो डेस्टिनी है, इस बार शायद दम लगा रहा है। देखिए कितना दूर तक लेके जाता है। जिनका भी पोजीशन बना हुआ है 922 लास्ट ट्राई कर लीजिएगा इसके नीचे, मतलब स्टॉप लॉसेस अगर ये कटता है तो फिर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, फिर ये फॉल में चला जाएगा और ये उठ के तब ज्यादा ऊपर भी जाने का कोशिश कर सकता है, मे बी यहाँ तक भी, यहाँ तक। तो उस चक्कर में आपको नुकसान देखना पड़ेगा। बीटीसी इसीलिए बोल दिया कि अगर आपको बचा हुआ है तो लास्ट को इसी के नीचे देखना, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि
जाएगा, जाने का जाएगा, बट थोड़ा सा फिर नौटंकी करेगा। मान लो अगर नीचे वाला लिक्विडिटी तक आ गया तो चूना लग जाएगा ना। तो इसीलिए अभी भी स्ट्रेंथ है, बर्बाद नहीं हुआ है, खराब नहीं हुआ है, तो काटा नहीं है लोगों को। इसी फ्लो फ्लो में लेके चल जाए तो फिर बात अलग है, बट अगर वही है कि गड़बड़वाएगा माहौल तो फिर बच तो नहीं पाओगे इसमें। बाकी मैं देखता हूँ बढ़िया पीपीटी कहाँ मिलता है और उसको फाइंड आउट करके उसमें प्लान करूंगा। बढ़िया माहौल जहां मिलेगा उस चीज को भी मैं वेट कर रहा हूँ उसका, जहां पे भी बढ़िया माहौल मिलेगा उस दोबारा उस चीज को दिखाया जाएगा। अभी जो है ये वाला अपना जिंदा है, देखते हैं ये वाला पहले क्या करता है। कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड अभी मिल नहीं रहा है, मिलेगा थोड़ी देर में। ईटीएच का बताओ। ईटीएच का देखो, इथेरियम का अगर बात करें, ठीक है, तो इथेरियम जो है, इथेरियम अभी लगातार फॉल ही फॉल करते। इथेरियम बिटकॉइन दोनों सेम कहानी है, दोनों का फॉल पूरा आया है पहले तो, ठीक है, और आने के बाद इस लेवल तक जो है अभी एक अगला लेवल अनलॉक हुआ है। बट एक ये भी बात है कि इस लिक्विडिटी से काफी ज्यादा नीचे भी आ चुका है मार्केट। बट देखो ट्राई अगर करना चाहता है तो अभी अगर नियर बाय में लेवल्स में आपको बताऊं कि क्या मार्केट के पास नियर बाय लेवल्स है, तो पहला नियर बाय लेवल ये है, वो है ये वाला, ये 335 का, जिसको मार्केट टच करके वापस से फिर से नेगेटिव हो सकता है। तो देखते हैं इस लेवल को टच करने के बाद अगर मार्केट नेगेटिव होता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट का प्लानिंग कर सकते हैं इस जगह पे। और अभी निफ्टी एक ही जगह पे बार बार टाइम पास कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वहां से उठा के ले जाए, सफल भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट फिर हार मान जा रहा है। कितना देर तक फाइट करता है देखना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। 190 जाने के लिए तब से फाइट में लगा हुआ है, तब से ट्राई पे ट्राई कर रहा है। और कितना नौटंकी करता है इसको देख ही लेते हैं। इधर भी देखिए सेंसेक्स में भी वही हिसाब किताब है जो आपको बताया था कि ये 400, अच्छा इसका थोड़ा सा निफ्टी का ज्यादा था। करोल भाई को ईडी भाई, अबे नहीं भाई क्या बोल रहे हो, दुबई गया है वो। कुछ भी। सर मैंने गोल्ड एनालिसिस किया 5:30 में, तो हमेशा अच्छा मूव देता है, शायद कोई बिग प्लेयर एक्टिव रहता है उस टाइम में भी, हो सकता है, ठीक है, कुछ तो रीजन होगा। कभी कभी कुछ टाइमिंग पे बहुत अच्छा मार्केट मोमेंटम देता है, ये सच्चाई है। सर कहाँ घूमने गए हो? गोल्ड देखो, गोल्ड देखता हूँ, इथेरियम तो एकदम अब ये लगता है मुझे क्या कि अगर इतना ज्यादा ही नौटंकी ये करेगा, ठीक है, इस लेवल को, तो ये संभाल नहीं पाएगा अब। तो इसका हो गया पावर खत्म, क्या ही संभलेगा अब। तो फिर ये नीचे वाले लेवल को आने के बाद ही कुछ ट्राई कर सकता है। अभी भी अगर जाना है तो चल जा भाई, कितना नौटंकी कर रहा है, तब से बार बार जा रहा है, नीचे आ जा रहा है, एक बार भी जो है उसको पुश करके निकाल नहीं पा रहा है। तो अब जब उधर नहीं ट्राई कर पाएगा तो इधर ही जाएगा, इसको लास्ट में इधर ही आना होगा। आखिरी पे आखिरी कोशिश चल रहा है इसका, चांसेस वेरी हाई, प्राइस एक्शन जिस तरह से दिख रहा है वो चांसेस वेरी हाई, 191 इज डेस्टिनेशन, ठीक है। देखते देखते ये देखो ये पकड़ लिया स्ट्रेंथ 441 के लिए। बट ये जो है, चलिए फाइनली जो है, फाइनली टाइम पास भले किया, बट आई थिंक गर्मी जो है उतना पकड़ा। अब बस 6 पॉइंट और है भाई, 6 पॉइंट के लिए जो है धोखेबाजी मत करना। यहाँ से लिक्विडिटी आ गया है, लिक्विडिटी मत लेना, क्योंकि फिर वो बच जाएगा लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी मत लेना, उसको पहले पहुंचा दो मंजिल तक, फिर लिक्विडिटी लेना।
रंजीत सर, राउंड नंबर का गेम होगा क्या? मे भी हो सकता है। और अरे ये बात तो मैंने भूल ही गया, 25,000 तो राउंड नंबर भी है, बट अभी तो हाल फिलहाल ही टच किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट टाइम वाला राउंड नंबर टच हुआ है तो ऐसा कुछ रिएक्शन आएगा ना। इस बार 191, 5 4 3 5 4 3 2 1 0 5। देखो गद्दार साला इसको, जा भाई जा। सर पॉल ट्यूडर जोन्स तो अय्यास आदमी निकला। बहुत मजा आ रहा है रोहित सप्ताह लेना, वो है मजेदार। उसमें एक दो स्टोरी मिलेगा ना आपको, दिल खुश हो जाएगा। एक मतलब वो कॉफी वाला स्टोरी जो सुनोगे ना, कि और एक सुनोगे किसी का भतीजा था, वो ऑप्शन बाइंग में $1 मिलियन बनाने का सपना लेके चला था, वो भी सुनोगे तो मजा आ जाएगा। क्या लगता है जी, ये डेस्टिनी टच करेगा कि नहीं करेगा? मुझे तो लगता है करेगा, बाकी आप बताओ क्या लगता है, डेस्टिनी टच करेगा कि नहीं करेगा? अभी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 पॉइंट के लिए डेस्टिनी जो है, जो दोनों डेस्टिनी है, द 1 एंड द 2, आप बताइए यस और नो। करेगा, ऑफ कोर्स करेगा, सब कॉन्फिडेंस में इस बार 5 5 4, अच्छा 10 काउंट डाउन करते हैं, 10 9 8 7 6 5 4 डन। चलिए फाइनली इतना परेशान करने के बाद ये जो है इस डेस्टिनी को टच कर दिया, और टच करने के बाद अभी जो है काइंड ऑफ बोल सकते हो कि अब ये बचा है ना, इसका भी तो बचा हुआ है। ये क्या करेगा, इसको भी तो करना है। घटिया ही सही ना, 2 पल के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। करेगा, भाई ने बोला तो करेगा तो करेगा। चलिए, इतना देर से इसको होल्ड अगर आप लोगों ने किया होगा कोई, ठीक है, तो उस चीज का मार्केट ने कंप्लीट रिवॉर्ड जिसको बोलते हैं वो आपके पैकेट में भर के दिया, ठीक है। हाँ, इस मैं देखो एक और बात बताता हूं आपको, अभी ये डेस्टिनी टच करेगा ये वाला भी, हाँ कर गया ये। इसके बाद अगला डेस्टिनी जो है, मैं अभी तुरंत आपको ये चीज का नहीं बोल सकता हूँ कि यस ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट यहां तक तो खैर भाई था कि ये माहौल जो है आपको मिलेगा। तो आई होप कि मजा आया होगा ये वाला अपॉर्चुनिटी में आप सभी को, इसीलिए मैंने कोई भी शॉर्ट वॉट का कुछ नहीं बताया। एक बार अपना कमेंट्स करके बताइए कैसा रहा ये वाला, किसी का भी ट्रेड्स अगर चालू था तो क्या हिसाब किताब बना। सेंसेक्स में आपको क्या बताया था, 52 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम बचा है, देख लो दोस्त, 70 पॉइंट्स के आसपास चला गया वहां से, एंड अभी चल रहा है, डेस्टिनी के ऊपर भी चल रहा है ये, क्योंकि ऐसा बना ही दिया है प्राइस बिहेवियर की, क्या बोलूं आपको। बढ़िया, 800 प्रॉफिट। अरे यार, अच्छा इसको देख लेते हैं, काटने का टाइम आ गया इसका। कहां पर सुना है भाई? देखो वो जो रोहित सप्ताले को मैंने जो बताया वो था एक बुक का समरी, ठीक है। और देखिए यहां से थोड़ा सा, इस जगह से थोड़ा समझिए बात को, अब शॉर्ट के साइड भी मोमेंटम आ सकता है। यहाँ से लालच बुरी वाला है, ज्यादा लालच नहीं करना है। अगर कुछ एग्जिट नहीं किए हैं तो देख लीजिएगा अपना माहौल क्या कर सकते हो आप, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही सही पर लेबल आ चुका है दोस्त। थोड़ा मोड़ा गड़बड़ माहौल कर सकता है कुछ देर तक, ना करे ज्यादा बेटर है। स्टॉप लॉसेस ट्रेल आपकी मर्जी, पार्शियल क्वांटिटी बुकिंग वो भी बहुत मर्जी। चार्ट लेट नहीं है, मेरा लाइव स्ट्रीम लेट है, ठीक है। क्या मजा दिया है इसने। मार्केट विजर्ड नाम है बुक का, 25-20 से रिजेक्ट हो, अब बढ़िया है। अभी देखो अगर आपका चल रहा है मेरे दोस्त तो चलने दो, बट उसको पार्शियली बुक कर लो या फिर उसमें ट्रेल करो थोड़ा सा,
क्योंकि मार्केट जो है जब भी कोई बड़ा डेस्टिनी टच करता है उसके बाद थोड़ा सा रिएक्ट कभी कभी कर जाता है। हालांकि ठीक है, अपॉर्चुनिटी ओपन रखना जरूरी है मार्केट में, क्या पता कितना। बीटीसी बोलो ना सर, देखो बीटीसी का अगर मैं बात करूं मेरे भाई, इसको काट दें क्या? चलो इसको काटते हैं, ठीक है। अच्छा इसको काटेंगे थोड़ी देर बाद, हटाओ। बीटीसी की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, देखो बीटीसी जो है ना, बीटीसी थोड़ा सा स्ट्रांग होने का कोशिश बताया ही था आपको कि अब यहाँ से किया है लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स जो है वो ग्रीन बनाया और 400 पॉइंट ऊपर गया, बट अल्ट्रा प्रो मैक्स डोमिनेंस चल रहा है सेलर्स का मार्केट में। और वो क्यों चला है? वो ऑल टाइम हाई से चला है। एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो भी इस चीज पे आ रहा है, बिटकॉइन के प्राइस बिहेवियर को जो मैंने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है वो आपको मिलेगा। इतना बेहतरीन तरीके से मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रहा है। बीटीसी देखिए फिर से फॉल करके पकड़ लिया है फॉल, और इस लेवल को टच करने के लिए वापस आ रहा है। अब कोई भी जगह पे आप नोटिस करो, जहां से भी फॉल आता है उस फॉल के बाद थोड़ा सा भी लिक्विडिटी मार्केट लेता है। जैसे इस बड़े वाले फॉल के पास 2 लिक्विडिटी था, द लिक्विडिटी 1 इज दिस एंड द 2 इज दिस, तो 1 से देखो किस तरीके से फॉल किया। ऐसे ही मार्केट जो है जितनी बार इसको लिक्विडिटी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हर बार मार्केट जो है वो फॉल कर रहा है, फिर से फॉल करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी इंडियन मार्केट का, सॉरी, इसका तो डेस्टिनेशन बताया, उस डेस्टिनेशन से देखो कैसे थकना स्टार्ट किया। और अभी ट्राई करके फिर से अगर ब्रेकआउट दे देता है तो बल्ले बल्ले हो जाएगा आपकी। नहीं देता है तो आपको मैंने ऐसे भी बता दिया है दोस्त कि डेस्टिनेशन बताया पहले कि देखो, परेशान भले 10 बार करे बट जाने का जाएगा, चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब तो बीटीसी भी फटना स्टार्ट कर दिया है, बीडीयूएसडी। ये तो गिर, इसीलिए इस चीज को, अरे बाप रे, ये उल्टा का ही चल रहा है बीटीसी से। चलो ठीक है, इसको काट देते हैं। बीटीसी से उल्टा बिहेव कर रहा है इसलिए इसको छोड़ दिया मैंने। मुझे लगा बीटीसी फॉल कर रहा है तो ये भी करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, बीटीसी के जस्ट अपोजिट चल रहा है ये भी। वो लाइव में लिया हुआ ट्रेड भी नहीं था, वो पहले का लिया हुआ ट्रेड था। गोल्ड का बताओ ना सर, गोल्ड का बताता हूँ। और यहाँ पे स्ट्रगल चल रहा है मार्केट में। जितने लोग सोच रहे हैं कि क्या गौतम भाई निकल जाए क्या, देख लो बढ़िया जगह है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। पूरा नहीं तो थोड़ा तो निकल ही जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। जिससे बढ़िया इसको शॉर्ट कर देता भाई मैं, ज्यादा बढ़िया रहता। बीटीसी देख लेता हूँ यहाँ पे, उससे बेस्ट। बीटीसी में फिर से मोमेंटम आएगा, याद रखना। कहाँ से आएगा? इस लो को जैसे ब्रेक करता है मार्केट वहां से आता है। पीपीटी ट्राई करिए। देखो दोस्त, पीपीटी बनेगा तो जरूर मैं बताऊंगा आपको, बट उसके लिए पीपीटी का बनना जरूरी है। अब पीपीटी बनता है तो आई विल डेफिनेटली टेल यू कि यहाँ पे पीपीटी बना हुआ है। बीटीसी में अगर आप देखना चाहते हो तो बीटीसी का माहौल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। इथेरियम में भी अच्छा काम कर रहा है पीपीटी। इजी था देन ईएमए। ईएमए देखो इजी है बट प्रॉफिटेबल नहीं है ना। इजी बहुत है ईएमए, कुछ नहीं है, लगा देने के बाद काम आसानी से करता है। बट वही बात है कि इजी नहीं देखना हम लोगों को। पीपीपीटी तो खैर उससे भी ज्यादा इजी है समझने के बाद। जब तक नहीं समझ में आया है ना पीपीपीटी कॉन्सेप्ट जो है वो लगता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कि भाई ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है। जहां एक बार समझ गए आपको लगेगा हलवा कि भाई इतना इजी है ये। अच्छा आप बताओ, पीपीपीटी इजी है या हार्ड है? आपको सीखने के बाद कैसा लग रहा है? अगर सिर्फ इंडिकेटर से भी बात किया जाए, 9 EMA या फिर ईएमए वर्सेस पीपीटी, प्रॉफिटेबिलिटी में तो खैर क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं अंडरस्टैंडिंग में, इजी या हार्ड? गुरुजी एक्सप्लेन ऑप्शंस, आप बताओ। इजी है सर, कुणाल लिख रहे जी, रोहित सप्ताले इजी, जीओटी शशांक इजी, रोहित सप्ताले इजी, परवीन यादव इजी, ब्राइन गेमिंग को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये बात अलग है। और देखिएगा ये चीज याद रखिएगा, जैसे ही इस कैंडल ने हाई को टच किया, आपने देखा कुछ नोटिस किया अनयूजुअल? यहां से पुट में थोड़ा सा मोमेंटम आने लगा, सबसे पहला चीज। दूसरा चीज,
यहाँ पे मार्केट लगातार 7-8 कैंडल्स जो है होल्ड कर दिया है इस जगह से, और मे बी मान लो अगर फॉल कर जाता है तो मुझे जरा सा भी सरप्राइज नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको क्या बोला था कि वो लेवल ही ऐसा है जिस लेवल को टच करने के बाद मार्केट भले उस कैंडल से कितना भी बड़ा हाई मार दे, पर फिर ठहर जाता है, थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, उसके बाद फिर से फ्यूल जमा करके मार्केट ऊपर जाता है। अभी जा रहा है ऊपर, अच्छी बात है। जिनका भी बचा हुआ होगा पोजीशन वो तो एकदम। बीटीसी में शॉर्ट का पोजीशन बनेगा अभी, शॉर्ट का, इसलिए बाय छोड़ दिया। आरआर बढ़ा देता है, मनीष मेश्रम लिखते हैं, यस। रिस्क रिवॉर्ड के लिए तो प्लीज गोल्ड का बता दो। गोल्ड का भी बता देता हूँ, अभी बिटकॉइन में भी देखूंगा। अभी ट्रेड सर वीकली एक्सपायरी विल क्लोज, ग्रो विद अस बिल्कुल मिलेगा टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप, यस। 81,500 पे सर प्लीज लाइट कॉइन 4 आवर एंड 1 डे टाइम फ्रेम पे। अच्छा देखता हूँ, गोल्ड भी देखता हूँ, भारत मेघानी दोनों देखते हैं, ठीक है। गोल्ड भी देखते हैं और ये भी देखते हैं। देखता हूँ गाइस क्या होता है। भैया पीपीटी कहाँ से सीखे हैं? करण यादव, देखिए पीपी और पीपीटी जो है ये मेरा सेटअप्स है जो कि मैं शुरू से यूज करता आया हूँ, और जितने लोग मेरे साथ मतलब ऑलरेडी जुड़े हुए हैं लॉन्ग टाइम से, तो उनका प्रैक्टिस हो गया ये चीज में, वो लोगों ने महारत हासिल कर ली है। तो उसके बाद वो सेटअप्स जो, जिसमें अभी हम लोगों ने आप लोगों को बताया कि देखिए ये डेस्टिनेशन तक जाएगा। अब सिर्फ पीपी और पीपीटी एंट्री के लिए नहीं होता है, अब एक और स्टेप आगे हो चुका है। अगर कोई पीपी लेबल दिख रहा है तो वो टारगेट दिखता है, तो एंट्री अगर नहीं भी मिल रहा है तो हम लोग कैंडल देख के एंट्री कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? अगर हमें पीपी दिख रहा है, पीपी और पीपीटी शुरुआत में दो चीज दे रहा था, पहला एंट्री दे रहा था और दूसरा स्टॉप लॉस दे रहा था, अब तीसरा चीज भी दे रहा है। एंट्री मान लो हम लोग कैंडल देख के ले सकते हैं, बट टारगेट अगर हमें पीपी के थ्रू बढ़िया दिख जा रहा है तो सबसे बढ़िया मुझे लगता है आज के टाइम में पीपीटी एंट्री के लिए है और पीपी टारगेट के लिए है। प्राइस एक्शन कहां से देखो, ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया फर्स्ट टारगेट पे, और अब जाके ये ट्राई कर किया ब्रेकआउट देने का। अब देखो ये ब्रेकआउट कितना सस्टेनेबल रहता है। आई होप कि बहुत सारे लोग जिनका भी इधर से पोजीशंस बिल्ड रहेगा, बहुत मौका बहुत टाइम मार्केट ने दिया था। 9/22 भी आप सभी को बताया था कि देखो 9/22 जो है वो लास्ट ट्राई मान के चलिए आप, जो है करेगा मार्केट। 9/22 ऐसे आप सभी को पता भी होगा हमारा एक गोल्डन टाइम है, गोल्डन टाइम। 1000 दिन का भी अगर डेटा निकालेंगे तो उसमें से 400 दिन जो है 9:22 में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बन जाता है। नहीं नहीं, गलती का बात नहीं है दोस्त, क्या है ना, देखिए डीके दिवाकर, आज मेरे पास मॉनिटर्स नहीं हैं, तो मैं अपने देखने के लिए भी मुझे मजबूरी में देखना पड़ेगा। बट मैं देखो अब उस चीज को समझ रहे हो ना, डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, वो मैं खुद देख रहा हूँ। भैया आपका कोर्स पीपी पीपीटी का वीडियो कैसे उसमें सीख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल सीख सकते हैं। लास्ट वेबिनार अपलोड कीजिए यूट्यूब पे। मजबूरी है भाई, मेरे पास आज नहीं है मॉनिटर, मैं बाहर हूँ, बाय रोड में बाहर आया हूँ। दैट्स द रीजन। गजब है सर जी। नॉर्थ ईस्ट को भी कभी कभी देता है मौका, हाँ। बट अगर आप बात करो पूरा हिस्ट्री का, तो आप सभी बताओ सबसे आज तक का सबसे ज्यादा एंट्री देने वाला कैंडल कौन सा है? 9/22, आपको पता होगा। सर को कैसे सीखें? कोई जीओटी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जीओटी है। या तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ, अगर आपको ये चीज सीखना है समझना है तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे मैनेजर का नंबर है, लो इसको नोट डाउन कर लो, जिनको भी डाउट है कि ज्वाइन करना है क्या करना है। 38 मोस्टली तो यहाँ पे मेरे हमारे जो हैं वो मेंबर्स ही हैं, शायद कुछ लोग जो हैं वो पहले से हैं तो उनके लिए दे दिया नंबर। अब यहाँ पे 217 से 200, आई थिंक थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है मार्केट, साइडवेज चला गया है मार्केट। क्या हो रहा है ना, अब इस जगह से मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जा रहा है, हम लोग 15 मिनट में लेबल निकालना पड़ेगा कि अगला लेबल कौन सा है मार्केट का।
ये तो हो गया, इवन ये भी हो गया। अब इसके बाद तो लेवल ऊपर है भाई, जो कि काफी ज्यादा ऊपर हो जाएगा। तो आई थिंक अगर अब इसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाता है ना, तो फिर आज मार्केट अल्ट्रा प्रो मैक्स ट्रेंडिंग बनने वाला है फिर। इसका मतलब समझे दया। चलिए यहाँ पे जो है ना, एक शॉर्ट का पोजीशन बिटकॉइन में बनता दिख रहा है, और जो भी शॉर्ट पोजीशन बनेगा उसका जो टारगेट होगा, वो टारगेट अब ये होगा, ये इसका डेस्टिनी है। दिस इज अ डेस्टिनी ऑफ बिटकॉइन। में भी ये एक बार में नहीं जाएगा, तो नोटंकी करके दूसरी बार में जाए, बट जाएगा तो डेस्टिनी यहाँ पे है इसका। फिर भी अगर आपको, हालांकि थोड़ा सा तो बार बार बायर आया हुआ है, तो थोड़ा ट्राई करेगा, मैं भी ऊपर से बनाएगा। यहाँ भी बायर आया था, यहाँ भी बायर आया है, तो एक बार और कोशिश करके उसको ऊपर लेके जाएगा। ऑपरेटर को स्पेशल पर्सन को मैसेज आता है शायद 9/AM को। यस, मे बी ऑपरेटर के वो इस पे कुछ इसके पीछे साइंस तो होगा कि ये 9/22 को ट्रेड क्यों बनता है। मैं कभी बैठ के सोचा नहीं कि यार 9:15 में कैंडल क्लोज स्टार्ट होता है, 9:20 में पहला 5 मिनट का कैंडल बनता है, 9:25 में दूसरा 5 मिनट का कैंडल बनता है। ये 9/22 ऐसा टाइम क्या है जिसके कारण 9/22 में हमेशा कुछ गेम चेंजिंग होता है? कोई बता सकता है क्या? 9/22 सोच के बताओ कि 9/22 में क्या ऐसा होता होगा। मुझे जहां तक एक थ्योरी समझ में आ रहा है कि 9:25 तक में ना कुछ ईएमए वीएमए, 9:20 तक में 5 मिनट का एक कैंडल जब क्लोज हो जाता है, तो थोड़ा सा सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देता है। 9/22 ऐसा, आप पहले बताओ, आप पहले बताओ। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट यहां से चल रहा है, सेकंड अटेम्प्ट थोड़ा नीचे से है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर देखना है, अब तो देर हो गया क्योंकि डेस्टिनी के लिए ये निकल पड़ा है। कोई बता सकता है कि 9:22 में ऐसा क्या खास होता होगा कि जो इतना बड़ा मोमेंटम, इतिहास गवाह है कि मतलब हर बार 9:22 जो है मौका मिलता है। मुझे जहां तक लगता है, मैं अपना एक थ्योरी बताता हूँ, ठीक है? आप सुना, रुको, मुझे वो पेन टैब लाने दो, जिससे मैं आपको ये चीजें एक्सप्लेन करूँ बहुत। पेन कहाँ है bro? लाया है कि नहीं मैंने? हाँ लाया। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ वैसे, ठीक है? बाकी ये चीजें कितना काम, क्या इसके पीछे का साइंस है, आप बोलोगे तो मैं थोड़ा सा इसको डिकोड करने का कोशिश करता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है? हो सकता है, होता होगा कि नहीं होता होगा ये तो ना आपको पता है ना हमें पता है, ठीक है? कहता है 9/22 वाला ऑपरेटर भी जीओटी मेंबर है, व्हाट अ रीजन। चलिए कोई नहीं, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताने का कोशिश, यस यस यस, चलो मैं थोड़ा सा आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि क्या रीजन हो सकता है। देखो, मैंने देखा है कि आउट ऑफ 1000 टाइम्स, तो कम से कम मैं लाइव कर चुका हूँ 1000 टाइम, और 1000 टाइम में कम से कम 400 टाइम्स जो है ये डेटा निकल के आया कि जो 9:22 AM का मॉर्निंग ट्रेड है, ठीक है, ये गेम चेंजर होता है मार्केट में, गेम चेंजर। कभी कभी इसमें 1:3 मिलता है, कभी 1:2 मिलता, 5 मिलता है, और कभी कभी कंप्लीट रिवर्सल ही हो जाता है, ठीक है? मार्केट मोस्टली जो है कैसा रिएक्ट करता है मैं बताता हूँ कि एक मार्केट है, और ये मार्केट ऐसा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, गिर रहा है, और अचानक से 9:22 में एक ग्रीन कैंडल बनता है, और फिर मार्केट यहाँ से कंप्लीटली रिवर्स कर जाता है। इसका उलट भी मैंने देखा है कि मार्केट है, मार्केट चल रहा है, ऊपर गया, यहाँ पे एक रेड कैंडल बना 9:22 पे, और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। ये सारा चीज 9:22 पे मोस्टली हुआ है। इवन आज भी अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो 9:22 से आप देखो मार्केट जो है किस तरीके से चीजें बदला। अगर मैं आपको दिखाऊं,
922 द लास्ट ट्राई मैंने बोला भी था। तो अगर आप सिर्फ सिंपल सिंपल देखोगे तो टुडे आल्सो मार्केट गिव अस 1:12 रिस्क रिवॉर्ड एंड गेम चेंजिंग पर्सनैलिटी, ठीक है। जबकि आज उस तरह का था कि पूरा सा बड़ा सा कैंडल, बट फिर भी 9/22। तो ऐसा 9/22 में रीजन क्या है? अब मुझे जो पहला चीज लगता है कि ओवरऑल सारे जो पीपल्स हैं, जो मैं अभी आप बताना, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे डिकोड करके लग रहा है। पहला क्या है ना कि 5 मिनट का जो कैंडल होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल होता है इंटायर मार्केट का, ठीक है। और जैसे ही 9:15 में मार्केट खुलता है, पहला 5 मिनट क्लोजिंग कहां पे आएगा? वो आएगा 9:20 पे, ये क्लोज होगा। और क्लोज देखने के बाद ही कोई दूसरा बंदा ट्रेड करता है, मतलब बहुत सारा बंदा ट्रेड करता है। वो क्या देख रहा है? एक कैंडल अगर मान लो ये रेड बना और मोस्टली रिवर्सल ही आता है, तो ये ग्रीन कैंडल क्लोज होगा 9:20 पे। और अगला कैंडल मान लो इसका हाई ब्रेक करता है, वो करेगा 9:21 पे, जो रनिंग कैंडल होगा। तो जो ओवरऑल रिटेल ट्रेडर्स है, वो क्या करता है ना, वो 5 मिनट का एक कैंडल का क्लोजिंग देखता है पहला, और उसका जैसे कि ब्रेकआउट हो गया, या फिर ईएमए ही देख लिया कि ईएमए में बहुत सारे लोग एक सेटअप पढ़ते हैं कि एक 5 मिनट का कैंडल अगर ईएमए के इस लाइन को क्रॉस करे और क्लोजिंग दे तो आप अगले कैंडल में एंटर कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मुझे जहां तक लग रहा है कि जिस तरीके से रिटेलर का माइंडसेट प्रिपेयर हुआ है, उन सब को 9:20 वाले कैंडल का क्लोजिंग का पहले वेट करना पड़ता है, और इंडिया का मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर 9:21 पे एंटर करता है। आपको रिलेवेंट लग रहा है, मतलब लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है कि जो रिटेलर्स है, अगर मॉर्निंग का जो पहला ट्रेड होगा, पहला ट्रेड वो 9:21 में प्लेस करेगा? क्यों? क्योंकि उसका सारा इंडिकेटर का सेटअप हो, चाहे वो प्राइस एक्शंस का सेटअप हो, चाहे वो लेवल का सेटअप हो, चाहे वो कैंडल का सेटअप हो, 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज देखेगा और उसका अगला कैंडल में एंटर करेगा, जो कि होगा 9:21। और मार्केट क्या है? मार्केट उससे एक स्टेप आगे है, उसको पहले 9:21 पे एंटर करा के, और उसके ऑपोजिट कब जाएगा? उसके अगले कैंडल से। भाई मत बताओ यार, आप लोग बताओ, अगर मैं बताऊं ही नहीं तो फिर कैसे चलेगा? बताइए, बताना तो पड़ेगा ना। टेंशन मत लीजिए, मैं एक और चैनल बना लेने वाला हूं, तो उसके कारण ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके कारण पूरा रिटेल समाज को जो है, मार्केट 9:20 तक वेट कराता है, कैंडल दिखाता है, 9:21 में एंटर कराता है, और 9:22 में उसको ट्रैप कर लेता है। तो दिस कैंडल इज अ ट्रैप कैंडल। तो जो मुझे लगता है कि 9:22 का जो लॉजिक है, वो यही लॉजिक है। किस किस को ये चीज लॉजिकल लगा? जिसको भी लॉजिकल लगा एक बार लॉजिकल लिख दो। सारी बातें ना बताया करो यार। जो मुझे लगता है 7 था जुआ कैंडल। देखिए, अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा तो लाइव करने का फिर फायदा भी क्या होगा, समझ रहे हो ना। अगर मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करूंगा तो मैं खुद ही नहीं, फिर ना आपको मजा आएगा, आप भी धीरे धीरे चल जाओगे, तो उसके लिए कुछ तो बात करना ही पड़ेगा ना। लॉजिकल, लॉजिकल सर, ऑपरेटर शायद एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता हूँ, मैंने बहुत सारे बिलियनियर्स को सुना है। लॉजिकल, ऑब्वियसली लॉजिकल। तो मुझे इस चीज के, मैं बहुत दिन से, ये अभी मेरे माइंड में आया, ये मैं सोचा नहीं था, ये मुझे अभी 22 स्ट्राइक आ जाएगा, ये भी लॉजिकल हो सकता है। ऑपरेटर शायद एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करता है, गुड जॉब सर। सर मोमेंटम आ गया क्या? अब जो आया सो आया मेरे दोस्त, क्या कर सकता हूँ। देखो, बहुत ज्यादा तो मैं भी आपको अभी चीजें नहीं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, और ऐसे भी मैं धीरे धीरे अब लाइव से वीडियोस की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगा। तो जो भी चीजें होंगी वो मोस्टली कम्युनिटी के अंदर ही होंगी, बाहर मतलब जैसे बोल सकते हो कि ओपन प्लेटफॉर्म पे चीजें थोड़ी कम होंगी। तो 5 मिनट में ब्रेकआउट, 1 मिनट में सस्टेन करने वाले वेट करते हैं, फिर मे भी ऐसा होता है। मुझे जहां तक लगता है 9:22 में लोग ट्रैप होते हैं, सीधी सी बात है। 9:21 में लोग एंट्री करते हैं और 9:22 में फंस जाते हैं। गोल्ड का बता दूं आपको,
चलो गोल्ड का बता देते हैं। देखिए गोल्ड अभी जस्ट तो पीपी बनाया है, बट बड़े टाइम फ्रेम पे अगर देखें इसको तो मार्केट अभी स्ट्रांग है नीचे वाला लिक्विडिटी से। थोड़ा सा ट्राई तो कर सकता है वैसे फॉल करने का, तो देख लेना अगर किसी का शॉर्ट वॉट का पोजीशन है तो थोड़ा मोमेंटम दे सकता है शॉर्ट में भी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ मोमेंटम फॉल के साइड इधर आ जाए। ठीक है। अभी बीटीसी जो है बीच में है, क्या है, लॉजिकल लॉजिकल। जुम सेसर का क्या करो, वहां पे प्राइवेसी लगती है। देखो आप सब अपने अकॉर्डिंग सोचते हो, मुझे देखो दूसरे तरीके से सोचना पड़ता है। आप बोलोगे कि जुम में कर लो, चीजें बता लो, जुम में ठीक है कर लेते हैं, नो डाउट, डाउट सेशंस भी है, सब चलता है, बट इंसान ग्रो करने के लिए बना हुआ है। अगर उसको कोई भी चीज जो है ग्रोथ जब तक नहीं दिखेगा तब तक उसको मोटिवेशन नहीं आएगा। तो वो वाला बात है। और जूम क्या है ना, अभी मैं मान लो अगर 100 ट्रेडर के साथ स्टार्ट करूंगा तो एक महीने बाद उसमें से 60 ट्रेडर ही बचेगा, 40 ट्रेडर ओवर ट्रेड कर लेगा, कभी जाके इमोशनल ट्रेड करके लॉस कर लेगा, बाहर हो जाएगा। तो इसके कारण एक पब्लिक प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जूम में क्या है, जो सीरियस है उनके साथ जो सीखना चाहते हैं उनको चीजें डीप में समझाया जाता है। सर जीओटी में बताया करो, ये सब मत बता पब्लिक को, पब्लिक को मत बताओ, ठीक है। ये देखकर इंडियन मार्केट पॉजिटिव और क्रिप्टो मार्केट नेगेटिव, ये क्या देख रहा हूँ इंडियन मार्केट, यही तो है। बीटीसी में लंबा होल्ड के, अब देखो यहाँ पे इस जगह पे बीटीसी में अभी, लेकिन फिर यहाँ पे एक नया लेवल आ गया। अभी रुक जाओ, देगा ये थोड़ा सा नौटंकी करने के बाद चलेगा, ऐसा नहीं कि शॉर्ट का मौका नहीं देगा बीटीसी, ऑब्वियसली देगा, बट थोड़ी देर बाद देगा। और इस बार इथेरियम ने तो लोगों को पैसा जिस तरीके से कमा के दिया है, ताबड़तोड़ तरीके से, और ये पता भी था कि ये डेस्टिनेशन तक थोड़ा सा जा सकता है, जा रहा है। बायो यूएसडीटी जो गिरने वाला कॉइन था उसका क्या हाल है? बीबीक्यू बहुत ऊपर फट गया। अरे वो तो पूरा ही अरे साला, बच गया बीडीयूएसडीटी में, तो ये तो पूरा बड़ा बड़ा हाई मार दिया था ये, लंका लगवा देता मेरा तुम। सही है सही है, जो भी है। सर आपकी स्टोरी लगानी है, कुछ खतरनाक चीज बोलो। सेंसेक्स इंडेक्स अपसाइड पीपीटी लेवल इज कमिंग, हाँ मैं देख रहा हूँ, अगर वैसा कुछ भी लेवल्स आता है तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। भाई किसी को भी अगर टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनना है जिसमें ट्रेड्स फिर से आज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है, क्योंकि आज मार्केट वापस से क्या है, स्टार्ट हो गया है, ताबड़तोड़ मोमेंटम, रिस्क रिवॉर्ड वाला एकदम फाड़ लेवल ट्रेड्स। तो जो है आप टेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके एक आध ट्रेड प्लेस करके भेज सकते हो मेरे ऐप में अपना डेटा, यू विल गेट एक्सेस। जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाय। अरे जैसा आप जैसा टीचर दुनिया में नहीं है 100 बन जाए, बट स्टूडेंट्स ट्रैप ना हो पाए ट्रेड विद गौतम सर। आई लव यू सर, लव यू टू जी, लव यू टू। और अब बिटकॉइन को थोड़ा सा मुझे प्राइस बिहेवियर देखना में मन है, क्योंकि ये बड़ा है ना, सारे ट्रेडर्स तो इसी में बैठते हैं, जितने भी छोटे बड़े होंगे। अब इस लेवल को ब्रेक करने के बाद क्या रिएक्ट करता है, थोड़ा सा वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। सर प्लीज लाइट कॉइन, अच्छा लाइट कॉइन को बार बार लिख रहे हैं तो लाइट कॉइन देखना ही पड़ेगा। 4 आवर में बना है,
अच्छा यहाँ पे आया नहीं है ये लेकिन, और 1 डे आया नहीं है लेकिन जी, अगर आता है तो फिर देख सकते हैं। इस चीज में एक चीज है कि अगर ऐसा है तो इसको एज अ टारगेट देखा जा सकता है, बट टारगेट भी अब तो पहुंच ही गया है, मात्र 1% ही बचा हुआ है। तो हाँ, नो डाउट कि यहाँ पे एक ताबड़तोड़ एंट्री बनेगा अगर ये लेवल टच होता है तो। ये बात तो है कि यहाँ पे जैसे इस लेवल को टच करेगा तो यहाँ पे एक तगड़ा सा एंट्री जो है रिएक्शन मिलेगा। हालांकि फिर पहले तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा थोड़ा सा, उसके बाद एक अच्छा रिएक्शन मिल सकता है 1-2% का। तो ये चीज लाइट कॉइन में अभी बन सकता है। लाइट कॉइन आप लोग डाल सकते हैं लिस्ट में अभी, क्योंकि और इस लेवल को मैं देख भी रहा हूँ कि इस लेवल को किस तरीके से भी रिएक्ट करता है। इधर तो देखो पुट में प्लान कर सकते हैं क्या, मुझे नहीं दिख रहा है अभी कुछ भी। वैसा दिखेगा तो मैं इधर भी आपको बता दूंगा, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, अभी जो है सो इधर ही है। सर गोल्ड, गोल्ड तो मेरे दोस्त मैंने बताया, अब अभी उधर जा नहीं रहा है तो थोड़ा सा बच के रहिए। बीटीसी में थोड़ा सा शॉर्ट वॉट का पोजीशन बनेगा, बट थोड़ा एक बार दो बार ऊपर और जाएगा उसके बाद। गोल्ड का ट्रेड तो मिस हुआ है फारूक जी, वो नीचे वाला जो लिक्विडिटी लेके गया था वो वाला, वो देखा मैंने भी। सर मेरा नाम पूछा, कमेंट कर दो। मेरे नाम पूछ के कमेंट कर दो, दोस्तों ने गौतम सर मेरे दोस्त हैं। अच्छा, हिमांशु यादव, बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु यादव आपने लिखा था उस दिन, वो स्टोरी डाला था मैंने, स्टोरी को रिपोस्ट भी किया था, देखा, याद आ गया मुझे। कोई मीम देखिए भाई जी, मीम तो देख ही रहा हूँ भाई जी। अब बस मीम क्या देखूंगा, इस चीज को देखना होगा कि बिटकॉइन यहाँ से जो ब्रेकआउट करता है, इस ब्रेकआउट के बाद क्या रिएक्ट करता है। बाकी इधर अब साइडवेज जा चुका है मार्केट, थोड़ा सा टाइम किल करेगा उसके बाद माहौल बनेगा तो देखा जा सकता है। क्या मैसेज आ रहा है यार बार बार। बाकी यस, एक चीज है कि जितने भी ट्रेड्स बनेंगे अभी वो सारे ग्रुप में आपको भेज दिए जाएंगे, तो आपको निश्चिंत रहना है इस चीज को लेके कि ट्रेड्स तो भैया फाड़ के मिलने वाला है आपको ग्रुप में। फारूक जी आज 5:30 AM को बड़े मूव्स दिया था गोल्ड ने। वेयर टू ट्रेड गोल्ड, गोल्ड ट्रेड लिक्विडिटी लिया क्या, ले तो लिया है। देखो देखो दोस्त, इस कैंडल पे 10:01 पे थोड़ा सा लिक्विडिटी मार्केट ने लिया है। इसके साथ इथेरियम भी देखना पड़ेगा, इथेरियम लेकिन थोड़ा सा हाई से बचा हुआ है। बाकी बिटकॉइन ने ले लिया यार, देखो इथेरियम वाला अगर हाई लेने जाता है तो बिटकॉइन में भी गिरेगा, उसके बाद देगा। तो इथेरियम और ये दोनों मिक्स होके हो जाता तो मजा आ जाता। 4 लोगों को अपना कोर्स बना दिया, पूछा कि मैंने बोला बाजार सर है, बाजीगर सर, क्या क्या नाम बोलते हो जी, बाजीगर सर हिमांशु यादव। हालांकि सही है। आज आपको लगा होगा गौतम भाई इंडियन मार्केट में सिर्फ एक ही मौका, उसके बाद कुछ नहीं, फिर रूखा सूखा। टाटा मोटर का टाइम आ गया था, इधर भी कुछ बना दे तो देख ले, पर बन तो नहीं रहा है वैसे ना, नहीं बन रहा है। बिटकॉइन ही जो है वो फर्स्ट 10:01 पे लिक्विडिटी लिया है, बट वही बात है कि इथेरियम का बचा हुआ था, तो इथेरियम जा रहा है अभी अपने लिक्विडिटी को टच करने, जहां पे शॉर्ट का ट्रेड मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपको शॉर्ट देखना है तो मार्केट ट्राई कर सकता है इस जगह से एक शॉर्ट का ट्रेड दिखाने का। तो इथेरियम इथेरियम में फिर से माहौल बन सकता है, पीपीटी बोल सकते हैं शॉर्ट साइड का, क्योंकि मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव आपको पता ही है, बस रीजन चाहिए गिरने का। और अगर यहाँ से नहीं गिरा तो फिर थोड़ा ऊपर तक चला जाएगा ये, क्योंकि इसके बाद माहौल अभी तुरंत बनने वाला नहीं है। आज सेटअप पर नहीं हो, नहीं मयूर इंग्लिश जी, आज सेटअप पे नहीं हूँ। वैसे मैं 22 को दिल्ली भी जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या रहता है माहौल। पहली बार बाय रोड में ट्रेवल करने निकला था, और निकला भी नहीं था, गया था, थोड़ा प्लान बन गया सडनली, बोले चलो चलते हैं दोस्त लोगों के साथ। यहाँ पे देखना पड़ेगा इथेरियम को कि क्या करता है। ये कैंडल जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं शॉर्ट साइड का एंट्री का कैंडल भी बन सकता है, तो बी कॉशियस। अगर मार्केट मौका देता है तो मौका पे चौका यहाँ पे मारा जा सकता है, ठीक है।
देखता हूं मैं भी इसको। एक सेकंड, अभी तो ब्रेकआउट दे रहा है। लॉग इन कर ले रहा हूं मैं इसको, मेरा लॉग आउट। अब ये ब्रेकआउट देगा तब तो बात अलग है। चलो। हम्म you are the best teacher in this YouTube community. Thank you so much, Tokir Alam. Thank you so much, इतने साथ हमारा, इतना दिन तक साथ रहने का, हमारे हमारे साथ इतने दिन तक रहने का। पीपीटी क्रिएट कर रहा है यहाँ पे 10:05 में, ठीक है। इस जगह पे एक छोटा मोटा पीपीटी क्रिएट हो रहा है मार्केट में 10:05 पे, पर अगर ये नहीं चल पाता है तो फिर ये वाला लेवल तक देखना पड़ेगा। तो देख सकते हैं क्या होता है। हालांकि पुट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी हो गया है। नहीं, निफ्टी में नहीं बना है पीपीटी, सॉरी सॉरी, सेंसेक्स में बना, बट निफ्टी में वो चीजें नहीं बनी, तो मिला जुला के अभी थोड़ा सा खिचड़ी है, थोड़ा सा बच के ही रहना होगा। देखो क्या करता है। थोड़ा सा गड़बड़, जल्दी जल्दी बता दिया गया। चलिए, बाकी यहाँ पे देखिए, इस जगह पे मार्केट जो है रेड कैंडल्स का वेट मैं भी कर रहा हूं। जहां कोई भी रेड कैंडल आता है, उस रेड कैंडल्स मतलब थोड़ा क्लोजिंग हल्का फुल्का दे तब ना, तो उस जगह पे भले स्टॉप लॉसेस थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में कि यस, कहीं से भी अगर मिलता है देखा जा सकता है। बीटीसी का अगर साथ में हाल देखें हम लोग, तो बीटीसी भी लेवल टच करके ऊपर ही क्लोज कर रहा है। बस एक छोटा सा नेगेटिव कैंडल चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और जहां से मुड़े उसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल देंगे। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। किस जगह से रेड कैंडल आता है, बस एक रेड कैंडल चाहिए हमें। चलो, और अगर यही फ्लो फ्लो में ऊपर चल जाता है तो समझिए फिर ये ज्यादा ऊपर जाने के लिए बना है। तब फिर अगला लेवल इसका अनलॉक हो जाएगा, मे बी फिर मार्केट बहुत ज्यादा सस्टेन करके ट्राई करेगा इस लेवल तक पहुंचने का। तो अभी मार्केट चालू है। अब तो ये तो गया, इसमें पीपीटी में दम नहीं है, जितना दम था सब निकल गया। ये तो लगातार ग्रीन ग्रीन चल रहा है दोस्त, अगर इसी तरह ग्रीन ग्रीन रहा तो फिर जो है लेवल खुल जाएगा अपसाइड के लिए। अगर ऐसे ही ग्रीन ग्रीन बनाया रेड कैंडल, अब आएगा, अगर मतलब ये नेक्स्ट कैंडल अगर रेड नहीं बन के थोड़ी देर बाद रेड बनता है, तब फिर कोई फायदा भी नहीं है। तब समझ के देखो कि यहाँ पे फिर मार्केट जो है ट्राई करेगा आने का। तो इसीलिए रेड कैंडल जब चाहिए तब बनना चाहिए। नहीं, दिल्ली में नहीं हूं मैं। हम्म, अभी स्ट्रांग चल रहा है मार्केट दोस्त, बार बार स्ट्रांग चल रहा है। रेड कैंडल का वेट में बैठा हुआ हूँ, रेड कैंडल बन नहीं रहा है। ये पूरा रिवर्स कर चुका है यहां से। लेट्स सी क्या करता है मार्केट इधर। पीपीटी 10:08, इसको थोड़ा सा लेने का मन किया था वैसे मेरा, बट ये भी हैमर बना के दिया गड़बड़वा आगे। इसको थोड़ा सा लेने का मन कर रहा है 10:08 वाला, बट अब महंगा हो गया ये, क्योंकि ये लेवल के नीचे बना था। इस चीज में थोड़ा सा मजा दिख रहा था, बट वही बात है ना, थोड़ा लेट हो गया इसमें। अब जो बचा है बिटकॉइन में ही देखना पड़ेगा।
ये तो एक तो हैमर बना दिया सबसे पहले, जो कि माइनस पॉइंट है। हैमर चाहिए नहीं था वो भी इतना बड़ा, कि एक हैमर अगर इतना बड़ा बन गया तो उसका स्टॉप लॉस ही सीधे हो जाता है 25 पॉइंट। 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं चलेगा। कोई नहीं, बिटकॉइन जिंदाबाद, बिटकॉइन में देखा जाएगा। इथेरियम में तो रेड कैंडल बनने से रहा। अभी एकदम देख लेना, याद रखिएगा, एक भी रेड कैंडल नहीं क्लोज किया है मार्केट। लगातार ग्रीन 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 चल रहा है। दिल्ली में नहीं हूं, दिल्ली में नहीं हूं, मैं दिल्ली जाऊंगा 22 तारीख को, ठीक है। 22 को दिल्ली जाऊंगा, तो देखते हैं, दिल्ली अगर गए तो मिलना होगा तो मिलूंगा। उफ, देखना क्या किया, एक ही रेड कैंडल बनाया। कैसा बना रहा देखो तो थोड़ा सा। एक रेड कैंडल बनाया, ये पहला कैंडल का लो ब्रेक किया है। पहला रेड कैंडल लो ब्रेक किया, मतलब देखो, क्लोजिंग ही इतना बड़ा दे दिया है, इतना बड़ा क्लोजिंग दे दिया कि जितना भी आप इसमें कमाते उसका स्कोप ही लेके चला गया। ये सारा कमाने का स्कोप लेके चला गया ये रेड कैंडल। तो ज्यादा ही बड़ा रेड कैंडल बन गया, इतना भी बड़ा नहीं चाहिए था भाई। बीटीसी में रेड है, बीटीसी तो दिया ही होगा मजा, देगा, ऑब्वियसली देगा मजा। अब लोग क्या करोगे, थोड़ा सा महंगा ज्यादा हो गया ये। क्या हुआ ना, फ्लो फ्लो में बहुत ज्यादा ब्रेक कर दिया, इतना भी ज्यादा बड़ा ब्रेक कर दिया कि मतलब एंट्री लेने में थोड़ा सा दिक्कत कर दिया होगा आप सभी को। ईटीएच इन लेवल पर जो है यही है दोस्त, क्या बोलूं आपको, जो है यही है। इसी जगह से वो ब्रेक हुआ है, अब इसके लिए नया डेस्टिनेशन जो है, नीचे का लेवल खुल जाएगा। ठीक है, तो किसी का भी अगर बना हुआ है पोजीशंस, तो मेक श्योर स्टॉप लॉसेस शुड बी हाई ऑन द ग्रीन कैंडल, और एक्सपेक्ट करिए कि मार्केट जो है शॉर्ट साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम हम सभी को दिखाए। इतना बड़ा रेड कैंडल, 2 बार स्टॉप लॉस करवा दिया। अच्छा, ये 2 बार स्टॉप लॉस, नहीं नहीं, देखिए बात क्या था ना, इवन अगर अभी भी बात करूं तो सिर्फ क्लोजिंग का बात करें तो ये कैंडल ऐसा क्लोज किया है कि इसको लेना ही मुश्किल है। इसको लेना महा मुश्किल है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं खुद सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको लेना है। तो इसके कारण ये थोड़ा गड़बड़ किया, नो डाउट। देखो, लेवल आया, लेवल आने के बाद जो था, ट्रेड ढूंढ भी रहा था मैं कि कहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा, कहां पे बनेगा, तो बनाया भी, बट थोड़ा सा मार्केट जान ही रहे हो, बम्बू दे दिया। मार्केट है दोस्त, क्या कर सकते हैं, सारा अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता है, कभी कभी 19-20 कर देता है। कोई नहीं, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलो, कि देखिए भाई किस तरीके से लेबल्स काम करता है, वो सीखने को आपको जरूर मिल गया। कि जब भी मार्केट कोई लेवल को ब्रेक करता है, मार्केट में लोग बैठे हुए रहते हैं कि हमें एग्जिट करना है, हमें एग्जिट करना है, हमें एग्जिट करना है। और मार्केट कभी जानबूझ के पुश करके उसको ऊपर लेके जा रहा है ताकि आप किसी तरीके से शॉर्ट में मत घुसो। और अगर शॉर्ट में घुस भी गए हो तो अपना पोजीशन छोड़ दो, डर के मारे, क्योंकि ये तो भैया बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने वाला है। और जब वो गिरना होगा तो इस तरीके से गिरेगा कि आप प्रिपेयर होके इसको ले ही ना पाओ, वो वाला चीज। बाकी ढंग का, जिनका भी ट्रेड अगर किसी का भी हुआ होगा, तो या फिर थोड़ा सा भी मान लो स्ट्रेच स्ट्रेच किए होंगे स्टॉप लॉस को, तो फिर उनका चालू होगा तो उनको मजा दे रहा होगा इथेरियम अभी। और इथेरियम अभी इससे भी ज्यादा ज्यादा मजा दे सकता है। हालांकि जिसको मजा मिल रहा है उसमें से एक मैं भी हूँ, मुझे भी मजा मिल रहा है, क्योंकि मैंने शॉर्ट किया है। ठीक है, मैंने शॉर्ट किया है इसको। पर मैं इस चीज को थोड़ा सा जान, मेरा क्या था, मैं रनिंग में घुस के रनिंग में निकल जाता हूँ। तो ये मैं कर सकता हूँ, मैं सबसे करवा नहीं सकता हूँ ये चीज। अभी देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको, अभी उधर छोड़ दो, इधर मौका अगर देखना है तो इधर कॉल साइड में थोड़ा सा मौका दिख रहा है। तो अगर आपको देखना ही है तो इस साइड में थोड़ा सा आप प्लान करना चाहते हो तो देख लो। अगर ये मोमेंटम देता है तो फिर से ऊपर चले जाएगा। मे भी थोड़ा मोड़ा तो यहाँ तक तो ट्राई कर सकता है, 471 तक, जो कैंडल बताया 10:13-14, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मौका दिख रहा था।
उधर तो मौका रहा, और इसके बाद मैं लाइव भी खत्म कर दूंगा। चलिए बढ़िया है। अभी इथेरियम जो है वो पूरा फॉल पे फॉल कर रहा है। इथेरियम गिरना स्टार्ट कर दिया है। एक चीज और बताऊं आपको, अगर आपने मान लो कैंडल क्लोज पे भी शॉर्ट किया है ना, तो भी आपको देखा जाए तो मौका दिया है। अगर आप कैंडल क्लोज पे भी शॉर्ट कर दिए तो भी आप स्टॉप लॉसेस जो है इसके ऊपर डाल के देखा जाए, मतलब थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस में भी हो गया, बट मोमेंटम एग्जैक्टली वही हुआ कि एक नेगेटिव कैंडल के बाद जो मार्केट है वो काफी ज्यादा फॉल आपको देखने को मिलेगा, वो मोमेंटम दिख गया आपको। आज इवनिंग में लाइव में नहीं आऊंगा, आज इवनिंग में लाइव नहीं आऊंगा, यही लाइव सेशन था। अब इसके बाद जो लाइव होगा वो कल मॉर्निंग में होगा और कल इवनिंग में होगा। बाकी आपको क्या बताया है, सेंसेक्स में बता दिया है कि सेंसेक्स में देख लो दोस्त, ये दूसरा मौका जो है आपको यहां पे मिल सकता है। सेंसेक्स चालू है दोस्त। सेंसेक्स में अगर आपको मौका मतलब उधर वाला तो पता नहीं, इधर वाला पूरा प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ आपको बताया कि यहाँ पे आपको मजा में भी मिल जाएगा जो मजा उधर बाकी रहा। उफ, देखते हैं इथेरियम का क्या सीन चलता है। सर जी ऐप कैसे डाउनलोड करना है वो तो बताओ। अरे प्ले स्टोर पे जाओ, स्टॉक लर्नर सर्च करो और डाउनलोड कर लो। और माई इंस्टीट्यूट ऐप है, सॉरी एप्पल है तो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करो, और ऑर्गेनाइजेशन कोड सारा कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा आपको, सब कुछ। गद्दारी कर दिया वो भी, सेंसेक्स भी, लेकिन बिटकॉइन ने गद्दारी नहीं किया, इथेरियम ने गद्दारी नहीं किया। बिटकॉइन का क्या हाल चाल है? चलो सेंसेक्स थोड़ा सा गद्दारी कर रहा है वो वाले ट्रेड में। सेंसेक्स इथेरियम अगला मूव दिया नहीं है, अगला मूव से पहले ही है। वापस से नेगेटिव होना स्टार्ट किया है। चलिए ठीक है, आज खत्म, वो सेंसेक्स वाला नहीं चला, यही इथेरियम वाला चालू है। आज का लाइव यहीं पे समाप्त करते हैं। एक एक चला, दो जो है वो बीच में है, ये गड़बड़ा गया, इसको तो अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये नहीं चला, ठीक है। बाकी ये जो चला वो थोड़ा सा फॉल करके चला, और एक जो डेस्टिनेशन था वो ठीक चला था। बाकी ये अब यहाँ से मार्केट जो है ना वो वॉलेटिलिटी पे एंटर कर गया पूरा का पूरा, तो अब तो कहना ही गलत हो जाएगा कि भाई यहाँ पे बॉय देखो या सेल देखो, दोनों साइड में मार्केट जो है ऊपर नीचे करके टाइम पास पूरा करेगा। बाकी देखता हूँ, मेरा इथेरियम पे शॉर्ट चल रहा है तो इथेरियम क्या करता है। मुझे जहां तक उम्मीद है इथेरियम में अगर फिर से नेगेटिविटी अगर आ जाता है तो फिर हमें थोड़ा सा बड़ा मोमेंटम देखने को इथेरियम मिला देगा, ठीक है। भैया सेल साइड कंट्रीटी, चलिए ठीक है, बाय एंड टेक केयर। मिलता हूं मैं आपसे कल मॉर्निंग में और कल इवनिंग में। ये ट्रैप करने आ गया था एक बारी, अभी मे भी ट्रैप करके अगर निकल जाए तो निकल जाए, बाकी अगर ये कैंडल से नहीं निकलता है तो उसके बाद तो पता ही है आपको, साइडवेज ही चले जाएगा मार्केट, ठीक है। और साइडवेज मार्केट में मुझे तो इंटरेस्ट नहीं है कुछ भी करने का। बाय एंड टेक केयर दोस्त, मिलता हूं कल मिलता हूं। थोड़ा रुको सर, क्रिप्टो करो, बात वो नहीं है, मैं यहाँ नहीं हूँ अपने सेटअप पे। मैं सेटअप पे रहता तो रुक जाता, मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ मैं घूम रहा हूँ, ठीक है। और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कब गौतम का लाइव खत्म होगा, तो वो जो है अभी जैसे ही लाइव खत्म करूंगा तो उनके साथ जाऊंगा फिर मैं, तो इसके कारण चलिए बाय एंड टेक केयर। बाय 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 बाय। आई थिंक इथेरियम थोड़ा सा चलेगा।